प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आज का संदेश है प्रभु यीशु मसीह की चौथी वाणी, जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर कही। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 27 अध्याय के 46 और 47 पद में के एली एली लमा शबक्तनी, इसका अर्थ है कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो आज इस वचन पर हम मनन करेंगे और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि पूरा वचन देखिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि बहुत से लोग इस वचन को जान सकें, क्योंकि बहुत से लोगों को यह वचन अपने चर्च में प्रचार करना होगा। तो कुछ बातें अगर इसमें से अच्छी लगती है तो ज़रूर उसको लें और उसे प्रचार करें। प्रेज द लॉर्ड। तो शुरू से लेकर अंत तक पूरा वचन सुनिएगा, क्योंकि कुछ बातें हैं जो इसमें आज हम देखेंगे, जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि ऐसा क्या हुआ था वहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह को कहना पड़ा, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि छोटे नबियों की कितनी पुस्तकें हैं। डैनियल के बाद मलाकी तक कितनी पुस्तकें हैं जो छोटे नबियों ने लिखी हैं। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए कि जिद है सच को फैलाने की। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को हम शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी उन बातों को हम जानें और प्रभु उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। हर एक घर से लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, कर्जे, बेरोजगारी और प्रभु जी नशा दूर कर दे। प्रभु जी बीमारियां दूर कर, सबको, अपने बच्चों को प्रभु जी भला चंगा रख प्रभु जी, और सबके घर में उद्धार दे, प्रेम दे, आनंद दे, शांति दे और अपनी महिमा का कारण बना। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश में हम चलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय और उसके 45 से 47 पद तक मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। यह लिखा है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये यीशु मसीह की पीड़ा है। जैसे कि मैंने आपको बताया बीते दिनों कि जितने भी 7 वचन हैं उनके मैंने शीर्षक दिए हैं। पहला वचन था कि हे पिता ने क्षमा कर, क्योंकि जानते नहीं ये क्या करते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना थी। दूसरा वचन था कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वायदा था। तीसरा वचन था कि हे नारी देखिए तेरा पुत्र है। ये प्रभु यीशु मसीह की चिंता थी। और आज हम देख रहे हैं यीशु मसीह की पीड़ा। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि भजन संहिता की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो उसमें 3 बातें हमें नजर आती हैं। पहली बात जो है वो है यीशु मसीह की पीड़ा। पूरे भजन संहिता में यीशु मसीह के दुख को दर्शाया गया। आप पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज शैतान की हार, शैतान को परास्त दिखाया गया है भजन संहिता में। और तीसरी है बात जो है वो बहुत बड़ी बात है, वो है परमेश्वर की विजय, शैतान पर परमेश्वर की जय। ये तीनों बातें भजन संहिता में हम देख सकते हैं। जब उसे गहराई से पढ़ेंगे ये 3 बातें आपके सामने निकल कर आएंगी। पहली बात यीशु मसीह की पीड़ा, दूसरी बात शैतान की हार, तीसरी बात परमेश्वर की विजय, जय, जीत। हालेलुया। तो ये 3 बातें आप नोट कर लीजिएगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए हैं और वहां से कहते हैं कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये एक बहुत बड़ी योजना का एक हिस्सा है ये वचन। हम देखते हैं कि जब मनुष्य पाप में गिर गया, जब आदम और हव्वा ने, हमारे आदि माता पिता ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया,
तो मृत्यु जीवन में आ गई, पाप जीवन में आ गया, दुख, तकलीफें, चिंताएं, परेशानियां, बीमारियां, ये सब चीजें मनुष्य के अंदर आ गई। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था कि मेरे हाथ की बनाई हुई चीज, मेरे हाथ की बनाई हुई रचना इस तरह से नष्ट हो। परमेश्वर ने एक योजना के तहत एक उद्धार की योजना बनाई और अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा। और यहां पर हमें एक वचन ध्यान रखना चाहिए जो इस बाइबल का, हमारी बाइबल का मेन वचन, जिसे गोल्डन वर्स भी कहा जाता है, और वो है यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 16 पद। वहां लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर हमें अनंत जीवन देना चाहता है, इसलिए अपने बेटे को उसने दे दिया। उसने अपने बेटे को दे दिया और एक बेटा देकर उसने कितने बेटे बेटियां पाली? बहुत सारे। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को हे पिता, हे अब्बा कहकर पुकारते हैं। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है परमेश्वर की कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया ताकि हम उसके ऊपर विश्वास करें और अनंत जीवन के अधिकारी हो जाएं। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने 3.5 साल के सेवकाई में 12 लोगों को इकट्ठा किया। ये 12 चेले थे। 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ साथ चलते रहे। जब वो समय आया जब यीशु मसीह को क्रूसिफाइड होना था, क्योंकि यीशु मसीह बार बार कह चुके थे अपने चेलों से कि मुझे मरना जरूरी है। इस बात पर इनके चेलों में एक जो हेड था वो पतरस, वो खिसिया भी गया एक बार, कहने लगा क्या है, मैं तेरे साथ मर जाऊंगा, ऐसी बातें उसने की। तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू मेरे साथ मरने की बात कर रहा है, तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और ऐसा ही हुआ भी। उसके बाद क्या हुआ, जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए गए उससे पहले यीशु मसीह की ताड़ना हुई। यीशु मसीह को कोड़ों से मारा गया, उसे छलनी किया गया और ऐसे भयानक कोड़े थे वो जिनमें इस प्रकार से कीलें लगी हुई थी और हड्डियां थी। और ऐसे जब उसे मारते थे तो वो मांस को खींचकर बाहर लेकर आते थे। ऐसे कोड़े थे वो। ऐसे कोड़ों से यीशु मसीह ने मार खाई। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह इतने लहूलुहान हो गए, उनको इतनी बुरी तरह पीटा गया, मारा गया कि उनका शरीर में सिर्फ एक ढांचा सा नजर आता था। ऐसी परिस्थिति में यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया। एक वचन है जो मैं हमेशा जब इस वचन को प्रचार करता हूं तो उस वचन को मैं जरूर बताता हूं। भजन संहिता 129 अध्याय और उसका 3 पद। यहां लिखा है कि हलवाहों ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया और लंबी लंबी रेखाएं खींची। मैंने आपको शुरू में बताया कि इस भजन संहिता में यीशु मसीह की पीड़ाओं को दर्शाया गया है। तो एक पीड़ा यहां पर यह भी दर्शाई गई है, एक पीड़ा वहां पर भी दर्शाई गई है। भजन संहिता 22 अध्याय और उसके पहले पद में जब हम पढ़ते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहां पर लिखा है कि हलवाहों ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया और लंबी लंबी रेखाएं खींची। हल चलाना, जो हल चलाते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि हल कैसे चलाया जाता है। अब तो ट्रैक्टर का जमाना आ गया, लेकिन पहले क्या होता था, बैलों को यूज किया जाता था। उनके कंधे पर जुआ रखा जाता था और बीच की लकड़ी पर हल की एक डंडी रखी जाती थी और हल को किसान क्या करता था, ऐसे पूरे बल के साथ, उसके हल का फाल ऐसा होता है वो उसको जमीन में ऐसे गाड़ता था और फिर बैल जब चलते थे तो वो हल फाड़ता हुआ जमीन को आगे बढ़ जाता था। यही परिस्थिति यीशु मसीह अपनी बता रहे हैं। वो कहते हैं कि हलवाहों ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया और लंबी लंबी रेखाएं खींची। ऐसी परिस्थिति थी यीशु मसीह की जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया। क्रूस पर चढ़ाने से पहले उन्हें बहुत बुरी तरह पीटा गया, मारा गया, कोड़े लगाए गए, उन्हें छलनी कर दिया गया उनके शरीर को। वो अकेले थे वहां पर, कोई भी उनका साथी नहीं था। चेले भी छोड़कर भाग गए थे। चेले भी छोड़कर भाग गए थे। ऐसी परिस्थिति में यीशु व्याकुल थे, तड़प रहे थे, अकेले तड़प रहे थे। कोई भी उनके साथ नहीं था। माँ भाई भी साथ में नहीं थे, कोई भी साथ में नहीं था। एक परमेश्वर था जिसकी दृष्टि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बनी थी, लेकिन यीशु मसीह को मरना जरूरी था, इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें छोड़ रखा था। नहीं तो क्या होता, परमेश्वर चाहते तो यीशु मसीह को बचा सकते थे। आइए देखेंगे इब्रानियों 5 अध्याय
7 आयत। लिखा, उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। बचा सकता था परमेश्वर, लेकिन प्रभु को नहीं बचाया गया। किसके लिए? बोलिए मेरे लिए। बोलिए मेरे लिए यीशु मसीह को मरना पड़ा। उसके मार खाने से मैंने चंगाई पाई, उसके कोड़े खाने से मैंने चंगाई पाई, उसके मर जाने से मुझे जीवन मिला। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दीजिए प्रभु का। प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझ पापी पर दया की, मुझ पापी पर रहम किया और मेरे लिए अपने बेशकीमती प्राण को न्यौछावर कर दिया। तेरा बलिदान महान है प्रभु। ऐसा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण को दे दे, लेकिन तूने ऐसा किया प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद की भेंटें चढ़ाते रहें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को देकर हमें द्रोही के हाथ से छुड़ा लिया है। एक कीमत चुकाई गई क्रूस के ऊपर कि यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर अपने आप को देकर शैतान के हाथ से हमें ले लिया है। अब हम शैतान के नहीं हैं, अब हम प्रभु यीशु मसीह के हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के। शैतान को कीमत चुका दी गई है, हमारी कीमत चुका दी गई है, पेड कर चुका है प्रभु यीशु मसीह। अब हमें कुछ भी नहीं देना है, अब हम आज़ाद हैं, लेकिन शारीरिक कामों के लिए आज़ाद नहीं हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के आत्मिक कामों के लिए आज़ाद हैं। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए हैं। उससे पहले उनकी इतनी बुरी तरह पिटाई हुई है, उनका जो शरीर है वो छलनी हो चुका है। जब उन्हें क्रूस पर लटकाया जाता है तो उनका जो शरीर है एक मांस के लोथड़े की तरह दिखाई देता है। कोई पहचान नहीं सकता कि ये कोई मनुष्य क्रूस पर लटका हुआ है। वो क्या चीज थी, वो क्या चीज थी जिसको देखकर परमेश्वर ने भी अपनी नजर को थोड़ी देर के लिए फेर लिया। यशायाह नबी की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, उसका 53 अध्याय और उसका 6 पद, यह लिखा है कि हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। हाँ, हम तो अदन की वाटिका में थे, आदम के अंदर, लेकिन पाप आया तो हम सब भटक गए, हमने अपने अपने रास्ते ले लिए। यहाँ पर 3 चीजें लिखी हैं, देखिए यहाँ लिखा है कि हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम भटके हुए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, हम अपनी इच्छाओं पर चलते थे। और तीसरी बात लिखी है कि यहोवा ने हम सबके अधर्म का बोझ उसी पर ला दिया। हम अधर्मी थे, हम भटके हुए थे, हमने अपनी इच्छाएं पूरी की, हम अधर्मी थे, और ये हमारे अधर्म का बोझ जो था वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। एक गीत हम गाते हैं, बोझ सबके गुनाह के उठाकर वो लिए जा रहा है। तो कंधे पर एक बड़ी सी सलीब को उठाकर यीशु मसीह जा रहे हैं और घायल अवस्था में है, चला नहीं जा रहा मेरे यीशु से, फिर भी उनको जालिम लेकर जा रहे पहाड़ पर, और उसी क्रूस पर यीशु मसीह को लटका दिया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। वहां से यीशु मसीह कहते हैं, एली एली लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्यों छोड़ा था? क्या परमेश्वर कभी किसी को छोड़ सकता है? वचन में बार बार एक बात आई है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। ये बात बहुत बार वचन में लिखी है, नया नियम में भी, पुराना नियम में भी। तो क्या परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को छोड़ सकता है? हाँ, छोड़ सकता है। किसके लिए? मुझ पापी के लिए। मुझ पापी के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। हालेलुया। ये अद्भुत कहानी है मनुष्य और बाप और बेटे के बीच में। बाप और बेटे के बीच में मैं और आप आ गए। परमेश्वर ने हमसे ज्यादा प्रेम किया बनिस्पत इसके कि वो अपने बेटे से प्रेम करता। यूहन्ना 3:16 फिर से अगर हम देखें, वहां लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपने बेटे से नहीं, जगत से, संसार से, मुझसे, आपसे, हमसे प्रेम रखा।
परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। लो, मार डालो इसको, क्योंकि इसके मरने से ही तुम्हारा उद्धार होगा। इसीलिए यीशु ने बार बार अपने चेलों से कहा कि मुझे मरना अवश्य है। परमेश्वर ने मुझसे ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र मेरे लिए दे दिया, ताकि मैं उसके ऊपर विश्वास करूं और नाश न हूं परंतु अनंत जीवन पाऊं। इस तरह से लिखिए कमेंट्स में कि परमेश्वर ने मुझसे ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र यीशु मेरे लिए दे दिया, ताकि मैं उसके ऊपर विश्वास करूं और अनंत जीवन पा जाऊं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह क्रूस पर लटके हैं और हमारे अपराध, हमारे पाप, हमारे गुनाह उस पर लदे हुए हैं। हबक्कूक की पुस्तक देखते हैं जब हम पुराने नियम में 1 अध्याय और उसका 13 पद, यहां पर इस प्रकार से लिखा है। पहला हिस्सा पढ़ूंगा। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख नहीं सकता। परमेश्वर की आंखें, सिर्फ आंखें नहीं, परमेश्वर पूरा का पूरा पवित्र है। बाइबल बार बार हमें बताती है कि परमेश्वर पवित्र है। पहला पत्रस 1 अध्याय 16 पद में जब हम पढ़ते हैं तो पत्रस ने कहा, पवित्र बनो क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, मैं पवित्र हूं। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, परमेश्वर कहता है हमसे बार बार। तो एक पवित्र शख्सियत, उसकी आंखें पवित्र है, वो कैसे गुनाहों को अपने बेटे के ऊपर देख ले। यहां पर परमेश्वर को, जब परमेश्वर ने अपने बेटे की ऐसी हालत देखी तो अपने थोड़ी देर के लिए अपने आप को ऐसे करके, घृणा आई हमारे पापों से, हटा लिया क्षणों भर के लिए। वहीं पर यीशु मसीह को कहना पड़ा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वचन में लिखा है, अभी हमने पढ़ा है कि तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को, अपराध को, पाप को देख नहीं सकता। यीशु मसीह के ऊपर हमारे पाप, हमारे अपराध लदे हुए थे। उसने हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया। तब ये बलिदान होना जरूरी था। योजना तभी पूरी होती उद्धार की जब यीशु मसीह की मृत्यु होती। यीशु मसीह तो एक आत्मिक जन था, उसे तो जी उठना था, लेकिन शैतान को परास्त करने के लिए यीशु मसीह को मरना जरूरी था, क्योंकि व्यवस्था कहती है कि खून के बदले खून, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। शैतान व्यवस्था का जानने वाला है और उसका न्याय भी व्यवस्था के अनुसार होगा। इसीलिए यीशु मसीह को शैतान के हाथों मरवाया गया, ताकि खून का बदला खून से लिया जा सके, व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय हो और वो इस बात में फंस जाए कि उसने एक मर्डर किया है। यीशु मसीह तो आत्मिक थे, वो जी उठे, लेकिन इस कहानी में शैतान फंस गया व्यवस्था के चक्कर में कि अब उसका न्याय व्यवस्था के अनुसार होगा। उसने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, लेकिन वो खुद इस जाल में फंस गया कि अब न्याय के समय उसका जब न्याय होगा तो व्यवस्था के अनुसार होगा, खून का बदला खून। इसीलिए परमेश्वर ने अपने आप को थोड़ी देर के लिए दूर किया, क्योंकि ये योजना पूरी होनी बहुत ज़रूरी थी। इसके बिना उद्धार की योजना कभी भी पूरी नहीं होती। इसलिए यीशु मसीह जब क्रूस पर लटके हैं, वो कहते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एली एली लमा शबक्तनी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में लिख दीजिए और मेरी हौसला अफजाई कीजिए, बताइए कि आपने आज क्या नया सीखा है। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि होशे से लेकर मलाकी तक जो छोटे नबी हैं उनकी कितनी पुस्तकें हैं। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, गिन के लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आज के सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए कि जिद है सच को फैलाने की। मैं आपको बता दूं कि कल मैं 5वां संदेश लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। जो कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा था वो है, मैं प्यासा हूं। तो बने रहिएगा मेरे साथ, कल जरूर इस वचन को देखिएगा। कुछ गूढ़ भेद की बातें परमेश्वर बताएगा, हम सब मिलकर उसको सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो और अगर आप बाइबल स्टडी करना चाहते हैं
8 मई से हमारा 8वां बैच शुरू हो रहा है। कॉरेस्पेंडेंस कोर्स है, पत्राचार, ये ऑनलाइन कोर्स नहीं है। बहुत से लोग इसमें दुविधा में है कि ऑनलाइन कोर्स नहीं है, ये पत्राचार है। घर बैठे आपको पुस्तक आएंगी, किताबें आएंगी हमारे कोर्स की, वो आपको पढ़नी है और सारा प्रोसीजर आपको समझा दिया जाएगा। आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए कि मुझे बाइबल कोर्स करना है, इतना लिखना है बस आपको, बाकी सारी डिटेल आपको दे दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिएगा मेरे साथ, बहुत सारी बातें हैं आगे आने वाले दिनों में परमेश्वर जो हमें बताने वाला है। यदि अभी तक आपने मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और याद रखिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।